1971 जंग का तूफान उठ चुका था। कराची पोर्ट पर पाकिस्तान एक ऐसी साजिश रच रहा था जो अगर कामयाब हो जाती तो भारत का भविष्य अंधेरे में डूब जाता। लेकिन दिल्ली ने खेला अपना सबसे खतरनाक दांव। रॉ एजेंट जिसे भेजा गया दुश्मन के दिल में। उसका मिशन साफ था, पाकिस्तान की गुप्त चाल को बेनकाब करना या फिर मौत की आगोश में समा जाना। 1971 की लड़ाई होने से 2 महीने पहले दिल्ली में एक गुप्त बैठक होती है जिसमें रक्षा मंत्री जगजीवन राम, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल नंदा और RNAW के चीफ रामनाथ काउ शामिल होते हैं। इसके लिए वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन और तस्वीर की ज़रूरत थी, लेकिन सवाल था कि वहाँ जाएगा कौन। रॉ के डिप्टी शंकरन नायर को ये काम सौंपा जाता है। 2 महीने पहले बॉम्बे के बंदरगाह पे कस्टम अधिकारियों ने अघोषित माल पकड़ा था। ये माल था किसका? ये माल पारसी डॉक्टर कवास का था जो शिपिंग का बिजनेस करते थे। उन पे भारी जुर्माना लगा था। ये इस मिशन में अहम कड़ी बनने वाले थे। कस्टम के प्रमुख का शंकरन नायर पे फ़ोन जाता है और सारी प्लानिंग तय होती है। रॉ जो भी जुर्माना है वो गुप्त फंड से देगा और इसके बदले कस्टम को क्लीन चीट की एक लेटर देनी होगी। ऐसा शंकरन कर क्यों रहे थे? नायर अपना नाम बदलकर डॉक्टर के क्लिनिक पे गए जो TN रोड में स्थित था। वहाँ जाके वो बताए कि अगर उनका एक काम करेंगे तो जो भी जुर्माना लगा है उसे माफ़ कर दिया जाएगा, और वो लेटर उनके सामने रख दिया। ये कवास जी देख के मना नहीं कर पाए और वो तैयार हो गए। लेकिन काम होगा क्या? नायर उन्हें बताते हैं कि उनको 2 एजेंट्स कराची बंदरगाह पे ले जाने होंगे। रॉ के दोनों एजेंट में एक फोटोग्राफी में और दूसरा नेवल एक्सपर्ट था। पाकिस्तानी जल क्षेत्र में वो घुस चुके थे। अब यहाँ से दोनों एजेंट्स को पता था कि आना बहुत मुश्किल था। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान को भी पता चल जाता है कि भारत ने एक गुप्त एजेंसी का निर्माण किया है, तो कोई भी जोखिम उठा के दूसरे देश में जाके उनकी जानकारी ला सकते। अब पाकिस्तान भी बहुत सतर्क हो गया था। कवास जी का शिप कराची बंदरगाह पे लगता है और तभी वहाँ पे पाकिस्तानी ऑफिसर आ जाते हैं और कवास जी से पूछते हैं कि हमें अंदर बैठे सारे लोगों की डिटेल चाहिए। सारी तलाशी लेने के बाद ऑफिसर कवास जी से बात करते हुए बोलता है कि यहाँ 2 लोग मिसिंग हैं। कवास जी घबरा के बोलते हैं वो सिक वार्ड में हैं। डॉक्टर कवास जी बोलते हैं कि मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा। सफ़र के दौरान उन्हें चिकन पॉक्स की बीमारी लगी। पहले एक को लगी, फिर दूसरे को भी। ऑफिसर इस बात को सुनता है और थोड़ी देर सोच के बोलता है ठीक है, क्योंकि कवास जी को पहले से वो जानता था। कवास जी का पाकिस्तान और कराची बंदरगाह पे आना जाना लगा हुआ था। 1880 से ये बिज़नेस था, तो काफ़ी लोग पाकिस्तान में भी उनको जानते थे। एजेंट्स के पास बहुत ही कम समय था। सर्विलेंस इक्विपमेंट, रेडार, विमान बेदी, तोपें, तेल डिपो और कराची बंदरगाह की सारी तस्वीर निकालने लगे थे। कवास जी का जहाज कराची बंदरगाह को छोड़ता है और कुवैत की तरफ बढ़ चलता है। दोनों एजेंट कुवैत के इंडियन एम्बेसी पे पहुंचते हैं और वहां से सारे डेटा भारत भेजते हैं। ये नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम आज सारी दुनिया में जो दबे हैं, सारी
दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। पाकिस्तान अगर आज कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक, उन्होंने कमजोर करा है पाकिस्तान को, और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। और आज जो हमसे जलते हैं क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी के मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। अगले दिन जब भारत के लड़ाकू विमान पाकिस्तान में बम बरसाने निकले तो वो हंस के बोलते हैं कि आज एशिया का सबसे बड़ा बोन फायर देखा कराची में। Although in which we have faced this challenge and that we will go. अगर आपको लगता है कि ऐसे गुमनाम जासूस ही असली नायक होते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। यहाँ पे सच जो किताबों में नहीं मिलती वही डिकोड होगी। आपको मिस्ट्री, पॉलिटिक्स, रॉ की ऑपरेशंस और वो सच जो हेडलाइन से आगे है, अगर आप सोचने की हिम्मत रखते हैं तो ये सफ़र आपका है। सब्सक्राइब कीजिए और सच का अगला पन्ना खोलते हैं साथ मिलकर।